Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about chapter 1, that is matter in our surroundings, and in this chapter we have already discussed about the differences between evaporation and vaporization. Today we are going to discuss about the factors affecting evaporation. इवेपरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं. इट मीन्स इवेपरेशन कब तेज़ी से होता है, कब स्लोली होता है, इसके बारे में हम उन जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन, इसमें फर्स्ट फैक्टर जो आता है दैट इज़ द टेम्परेचर. फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर. इवेपरेशन विल इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर. इवेपरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो हम उन्हें धूप में सुखाते हैं. अगर हम उसे किसी भी हमारे जो वेट क्लॉथ्स होते हैं अगर हम उन्हें जो शेड में रखेंगे या फिर हम रूम में अगर उनको सुखाते हैं, सूखने के लिए रखते हैं, और एक हम उन्हीं वेट क्लॉथ्स को धूप में बाहर सुखाते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन से वाले क्लॉथ्स पहले सूखेंगे या ड्राई हो जाएंगे, जो कि धूप में हैं, जो कि सनलाइट में रखे गए हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. क्योंकि धूप में जो है सनलाइट में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूम. सो टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, then evaporation increase होगा. then we can say that temperature will directly proportional to the evaporation. या evaporation is the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसका भी हमने एग्जांपल बताया मैंने आपको कि हम क्लॉथ्स को कहाँ सुखाते हैं, ड्राई करने के लिए सनलाइट में, ताकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो पहले सूख जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर का जो वाटर है वो पहले इवेपरेट हो जाता है. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपरेशन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. दूसरा जो फैक्टर है इट इज़ द विंड. विंड यानी कि हवा. अगर हम जो हमारे क्लॉथ्स हैं उनको सेम टेम्परेचर पर रखते हैं, यानी अगर हम टेम्परेचर को सेम रखते हैं लेकिन एक ड्राई क्लॉथ्स को एक जगह तो हमने हवा के नीचे यानी फ़ैन ऑन करके ड्राई किया है, और दूसरे क्लॉथ्स को हमने वहाँ पर किसी तरीके की हवा नहीं चल रही है, हमने फ़ैन ऑफ रख रखा है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा वाले क्लॉथ्स जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे जहाँ पर फ़ैन ऑन है. ये हमारी जनरल जो हैं इंसिडेंट्स हैं, हम बोल सकते हैं जनरल सिचुएशंस है जो हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं. हमें पता है, ये कॉमन सेंस है, सभी को पता है कि हमें क्लॉथ्स को अगर जल्दी सुखाना है, बाहर अगर बारिश हो रही है तो हम क्या करते हैं, हमारे रूम में फ़ैन ऑन करके हमारे क्लॉथ्स को ड्राई करते हैं ताकि वो जल्दी से हो जाए. इट मीन्स अगर विंड जो है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी हवा अगर हम तेज़ी से चलाते हैं तो हमारा जो इवेपरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. इट मीन्स इवेपरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड, यानी कि इवेपरेशन इंक्रीज़ होता है व्हेन विंड जो है वो इंक्रीज़ होती है या हवा हम वहाँ पर चलाते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो इफ़ेक्ट है इवेपरेशन पे वो किसका होता है? विंड का. लास्ट जो हमारा फैक्टर है दैट अफेक्ट्स द इवेपरेशन, दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ वाटर. सरफेस एरिया ऑफ वाटर. और इसका क्या मतलब होता है आपको ये तो पता ही है, हमने बात करी थी कि इवेपरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेनन होता है, यानी कि हमेशा इवेपरेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट विल इवेपरेट. मीन्स सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल ही वेपर फॉर्म में आते हैं. तो अगर हम किसी वाटर का सरफेस एरिया या किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो वहाँ से क्या होगा? वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक बाउल में वाटर डाल के रखा है और एक हमने बड़े किसी प्लेट में, प्लेट की बात आती है ना, थाली या प्लेट में हम पानी डाल के रखते हैं, तो आपको पता होगा कि कौन सा वाटर जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा? जो थाली या प्लेट में हमने पानी रखा है. क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाउल. ये
हमने एक प्लेट रखा है जिसमें हमने पानी लिया और एक ही हमने बाउल रखा है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी इवेपरेट होंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपरेशन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर भी वही फैक्टर है कि अगर सरफेस एरिया वाटर का या किसी लिक्विड का हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो इवेपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स द इवेपरेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल साइंस में भी बनते हैं और हमारे तो टॉपिक है ही ये। ठीक है, नेक्स्ट हम इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, वी शुड वियर, हमें वियर करना चाहिए वाइट क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन समर। आप सभी को पता है हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब समर डेज होते हैं तो हम वाइट कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए, एक तो इसका रीज़न है वाइट क्यों लेते हैं हम, क्योंकि वाइट जो कलर होता है वो जो लाइट होते हैं, लाइट रेडिएशंस हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि लेस एब्जॉर्बर होता है, या हम बोल सकते हैं कि ये वाइट कलर जो होते हैं, लाइट शेड जो होते हैं, वो वाटर जो सनलाइट के रिफ्लेक्टर होते हैं। तो क्या होगा, ये हमें गर्मी नहीं होने देगा। ठीक है, और कॉटन क्यों लेते हैं हम, कॉटन इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, वाटर के या स्वेट्स के गुड एब्जॉर्बर होते हैं, स्वेट्स के गुड एब्जॉर्बर होते हैं। क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर। तो ये क्या करते हैं, वाटर को या हमारे जो स्वेट्स निकलते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो इस वजह से जो कॉटन क्लॉथ्स हैं हमें समर में पहनने चाहिए। अब एब्जॉर्व करने के बाद में क्या होता है कि जितना तेज़ी से वो एब्जॉर्व करते हैं उतना ही तेज़ी से जो कॉटन है वो वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वो सूख भी जाते हैं। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं समर्स में, दीज आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट्स। तो ये हमारे स्वेट्स को जल्दी से एब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर बाद में जल्दी से ड्राई भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से इवेपोरेशन भी उतनी ही तेज़ी से होता है। अब जब कॉटन क्लॉथ्स इवेपोरेट करते हैं स्वेट्स को, तो उस प्रोसेस में हमें, आपको पता होगा जब हमारे पसीने सूखते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। तो वो किस वजह से फील होता है, क्योंकि इवेपोरेशन में हम क्या देखते हैं, कूलिंग इफेक्ट देखते हैं। हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी वहाँ का जहाँ से इवेपोरेशन होता है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से हमें गर्मियों में किस तरीके के क्लोथ्स पहनने चाहिए, वाइट कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। नेक्स्ट है, ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। आपको पता ही होगा कि जो हमारे समर डेज होते हैं वो एक तो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, साथ साथ में वो ड्राई भी होते हैं। ड्राई मीन्स वहाँ उस टाइम पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से क्या होते हैं, जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो डेजर्ट कूलर हम लोग गर्मियों में क्या यूज़ में लेते हैं, कूलर यूज़ में लेते हैं। और आपको पता है कूलर में क्या होता है, पानी आता रहता है। अब उन पानी से जो हमारे कूलर के जो विंडोज़ होती हैं वो क्या करते हैं, उसमें जो नेट लगा हुआ होता है वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करने के बाद हवा से वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। और बिकॉज ऑफ द हॉट ड्राई डे, इन दोनों कंडीशन की वजह से इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ जो कूलर है वो ठंडी ठंडी हवा देता है, बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि इवेपोरेशन अगर होगा तो कूलिंग होगी, यानी वहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो ठंडी हवा हमें कूलर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर कैप्ड इन अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स मीन्स मटका। अर्दन पॉट्स का मतलब यहाँ क्या है, मटका। जो मटका हम लेते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं, जो उनमें वाटर जो होता है वो ठंडा होता है। तो इसका भी पीछे एक रीज़न है। आपको पता है कि मटके जो होते हैं या अर्दन पॉट्स जो होते हैं उनमें वो मिट्टी के बने होते हैं, और मिट्टी के बने होने की वजह से उनके बीच बीच में बहुत टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं। और साथ साथ में ये जो मटका है या अर्दन पॉट है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता रहता है। और एब्जॉर्व होने के साथ साथ में इसका इन टाइनी पोर्स से क्या होता रहता है, इवेपोरेशन भी होता रहता है। ठीक है, तो इस अर्दन पोर्स में से वाटर का एब्जॉर्व होकर फिर उसका इवेपोरेशन होने की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, इस अंदर वाले पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और इसी वजह से अंदर मटके के अंदर का पानी बहुत ही ठंडा हो जाता है। फिर है आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी
kept या put some acetone, petrol and any liquid at our पाम। अगर हम अपने पाम पर कुछ भी लिक्विड रखते हैं जैसे कि एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम या फिर हम पानी अगर रखते हैं तो जैसे जैसे हमारा हाथ ड्राई होता है, हमारा जो पाम है वो ड्राई होता है। ड्राई कैसे होगा? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो वहाँ से इवेपोरेट होगा और जैसे ही लिक्विड वहाँ से इवेपोरेट होगा तो हमारे जो कूलिंग इफेक्ट शो करता है उसकी वजह से हमारे पाम को कोल्ड यानी कि ठंडा फील होगा। क्योंकि इवेपोरेशन अगर होता है तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी जहाँ से भी इवेपोरेशन होगा उस सरफेस का या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रदर देन द कप। यानी कि हम क्या करते हैं, कप से चाय या मिल्क पीने की बजाय, है ना, कप या ग्लास से जब हम चाय या मिल्क पीते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें हॉट लगती, गर्म लगती है। लेकिन उसके कंपेयर में हम क्या करते हैं, अगर हमें जल्दी होती है या हमें ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक बाउल में डाल लेते हैं या हम सॉसर में डाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉसर में डालने से क्या होता है, ये सॉसर है तो सॉसर में डालने से क्या होगा, ये कप है। ठीक है, कप में तो टी इतना है तो यहाँ का सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही कम है। और जब हम उसे सॉसर में डालते हैं, सॉसर में जब हम उसे डालते हैं तो यहाँ का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा होता है। तो इस सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ इवेपोरेशन फास्टर होगा और इवेपोरेशन फास्टर होगा तो सॉसर में टी और मिल्क जो होता है वो जल्दी से कूल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं या फिर जितने भी मैंने ये फैक्टर्स आपको बताए हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारी थ्रू आउट द लाइफ इनसे रिलेटेड इंसिडेंट्स या फिर हम जो हमारी डेली लाइफ में सिचुएशंस हैं वो सामना करते हैं, उनका हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में। और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं हमारे आगे के फ्यूचर लाइफ में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।